Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So today we'll be discussing area problems in the series Aptitude for Interview. So मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ वो देखो सबसे पहले एंड देन मूव ऑन टू दिस. तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस. तो अब एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको एरिया तो पता है ना कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है एंड सो ऑन. और नहीं पता है तो हम क्वेश्चंस को करते करते उसको देख लेते हैं सो दैट आपकी स्किल्स ब्रश अप हो जाएं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज़ द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 3:2. अब ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है एंड द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, तो ये लेंथ है एंड दिस इज़ ब्रेड्थ, तो रेशो है 3:2 एंड यहाँ पे 3x 2x लगा देंगे. इट मीन्स हम इफ़ अ मैन इज साइकिलिंग अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 km/h completes one round in 8 minutes, then the area of the park is. A man cycling along the boundary of the park at speed of 12 km/h. तो ये 12 km/h हमें दिया हुआ है. तो डिस्टेंस कवर्ड हम निकाल लेंगे. डिस्टेंस कवर्ड इन 8 minutes. डिस्टेंस कवर्ड इन 8 minutes विल बी 12,000. 8 minutes है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में एंड मीटर में. तो आर को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें. एंड इफ़ वी डू दिस तो हमारा मीटर में आंसर आएगा, तो हमारा आएगा 1600 मीटर इज़ द पेरीमीटर. अगर वो पूरा साइकिल करता है तो वो पेरीमीटर का राउंड लगाएगा, तो 1600 मीटर इज़ द पेरीमीटर. अब हमें पता है कि पेरीमीटर कैसे निकलता है एक दिस रेक्टेंगल का, दैट इज़ 2l + b. 2l + b 1600 दिया हुआ है हमें एंड वी नो कि लेंथ इज़ 3x एंड ब्रेथ इज़ 2x. तो 16,000 है ये. एंड देन इफ़ वी सॉल्व देन हमारा x आता है 160 एंड आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग वी गेट द एरिया ऑफ द पार्क. एरिया ऑफ द पार्क कैसे निकलेगा? l × b. l × b क्या है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ. एंड जब हम x 3x × 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 6x². उसको पुट करेंगे हम अपनी वैल्यूज़ में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 153,600 मीटर स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर में आएगा हमारा आंसर. सो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट an error 2% in axis is made while measuring the side of a square. The percentage of error in the calculated area of the square is. जब ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, हमें साइड नहीं दी होती, तो लेट्स अज्यूम इट टू बी 100. तो दिस इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज़ अ स्क्वायर इन द क्वेश्चन. तो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है एंड इसकी साइड हमें एक्सेस में बताई है कि 2% एक्सेस मेजर हो गया है. तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना, तो जो साइड लेते हैं वो 100 ले लेते हैं. मतलब आप x भी ले सकते हो, बट इट्स बेटर टू टेक इट 100 सो दैट हमारा आंसर ईजिली आ जाए. एरर 2% एक्सेस इज मेड. तो अगर एरर एक्सेस 200% एक्सेस है तो ये 102% हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 100 का 2% इज़ 2 एंड एक्सेस 100 + 2 करेंगे फिर हम, मतलब 2% इज़ द 2 इज़ द एरर एंड कितना एक्सेस हमें लेना है 100 + 2, तो 100 + 2 हो जाएगा. द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़. तो ओरिजिनल एरिया कितना होना चाहिए? ओरिजिनल एरिया शुड बी 100 × 100, राइट. एंड एक्सेस एरिया कितना है हमारा? 102 × 102. तो जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो परसेंटेज एरर विल बी 102 × 102 माइनस 100 × 100. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 404 सेंटीमीटर स्क्वायर. परसेंटेज एरर विल बी 404 अपॉन ओरिजिनल एरिया कितना था हमारा इंटू 100%. तो दैट विल कम आउट टू बी 4.04%. अब आपको लग रहा होगा कि ये आपने 100 क्यों लिया? 100 ना ले, अगर मान लो x साइड ले लें. साइड हमारी है x, ठीक है. एरिया कितना हो जाएगा? x². साइड x है, नॉट x². एरिया x² हो जाएगा. अब हमें परसेंटेज इंक्रीज 2% दिया है, तो 2% ऑफ x, ठीक है. तो x + 2/100 of x, that will be 102x/100. ठीक है. अब इसका एरिया निकालेंगे. एरिया विल बी
102 इंटू 102x स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 102x का स्क्वायर माइनस बाय 100 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 102 का स्क्वायर माइनस 100x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए ओरिजिनल एरिया को डिवाइड करेंगे बाय एक्स स्क्वायर इंटू 100%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वही आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें, एंड आपका आंसर आएगा 4.04% इज़ द एरर। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन is saying that the ratio between the perimeter and the breadth of a rectangle is 5:1. If the area of the rectangle is 216 square centimeter, what is the length of the rectangle? तो बेसिकली सिंपल सी बात हुई है, 2l+b इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, एंड पेरीमीटर और ब्रेथ में हमें जो रेशो दिया है दैट इज़ 5:1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2l + 2b = 5b हो जाएगा, 2l = 3b, and the ratio between the l is to b is 2l/3 is b। अब हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया होता है हमारा l इंटू बी दिया हुआ है 216, एंड इफ़ वी पुट द वैल्यूज़ l इंटू 2/3l = 2/6, तो l आया है हमारा 18 सेंटीमीटर। तो हमें आंसर दिया है क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सो लेंथ विल बी 18 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ सेइंग दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ ईच ऑफ इट्स साइड इज़ इंक्रीज बाय 20%। तो अब हम क्या करते हैं, x लेके कर लेते हैं या तो इस पर, तो x लिया, लेट लेंथ बी x, ठीक है, एंड ओरिजिनल ब्रेथ बी y। तो अब हमें ओरिजिनल एरिया कितना दिया है, ओरिजिनल एरिया इज़ XY, करेक्ट। अब इसमें हमने 100 लेके क्यों नहीं किया, बिकॉज 100 अगर लेते तो लेंथ और ब्रेड दोनों को 100 तो नहीं ले सकते थे, हमें x और y लेना, बिकॉज इट्स रेक्टेंगल, इट्स नॉट स्क्वायर, दोनों साइड्स अलग अलग है। अगर हम 100 लेते तो दोनों साइड्स ही 100 हो जाती, विच इज़ रॉन्ग। तो इस वजह से x और y लिया। अब हमें न्यू लेंथ कितनी दी है, न्यू लेंथ हमें दी है 20% इंक्रीज़ हुआ, तो 120% ऑफ x। न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी, दैट विल बी 120% ऑफ y, करेक्ट। अब न्यू एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यू l इंटू न्यू ब्रेथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 36/25xy, ये हमारा न्यू एरिया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो 36/25xy माइनस xy बाय ओरिजिनल इंटू 100%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 44%। 44% इज़ आवर आंसर। Now coming on to the last question for today, which is saying that a rectangular park 60 meter long and 40 meter wide has two concrete crossroads running in the middle of the park, and rest of the park has been used as a lawn. If the area of the lawn is this, then what is the width of the road? तो ये क्वेश्चन मेरे को याद है, मैंने अपने 5th क्लास में आर्यभट्टा एग्जाम के लिए किया था, एंड दीज क्वेश्चंस वर टॉट इन 8th क्लास आई गेस, बट 5th क्लास में हमें पढ़ा दिया गया था सो दैट हमारे ऊपर एक एज आ जाए और हम और लोगों से आगे चले जाएँ। तो ये क्वेश्चन मेरे को याद है और मुझे समझ नहीं आता था, पता नहीं क्या चल रहा है, बट नाउ सिंस इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो समझ आ गया है मुझे। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग है एंड 40 मीटर वाइड है। 2 कॉन्क्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क, ये 2 कॉन्क्रीट क्रॉस रोड्स हैं जो मिडल ऑफ द पार्क रन कर रहे हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्क हैज़ बीन यूज्ड एज लॉन। तो ये जो पार्क है, ये जो पार्ट है, ये लॉन की तरह यूज़ किया हुआ है, एंड इस लॉन का एरिया हमें दिया है, एरिया ऑफ द लॉन इज़ 2109 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, l इंटू बी, एंड एरिया ऑफ द लॉन कितना दिया है हमें 2109। तो अगर हमें एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, l इंटू बी माइनस 2109, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 2400 माइनस 2109 विच इज़ 291 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये अगर मान लो ये x एज्यूम कर लें, ये x एज्यूम कर लें, तो इसका एरिया कितना होगा, दिस इज़ 40, तो इस वाले पार्ट का एरिया होगा 40 इंटू एक्स,
तो ये हो जाएगा 40 इंटू एक्स, और इस वाले का पार्ट का एरिया कितना होगा 60 इंटू एक्स, 60 इंटू एक्स, वही एल इंटू बी किया है, ये 60 लेंथ है, सी दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 40। अब क्या किया हमने, ये मेजर कर लिया, ये मेजर कर लिया, लेकिन ये जो बीच वाला एरिया ना ये 2 बार आ गया, और इसकी विड्थ कितनी है एक्स, इसकी कितनी है एक्स, ये 2 बार आ गया तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझे समझ नहीं आता था सब्ट्रैक्ट क्यों किया, लेकिन आप समझ आ गया ना कि ये इधर भी हमने लिया, इधर भी हमने लिया, तो 2 बार लिया ना, 2 बार लिया तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड इट इज़ इक्वल टू 291, बिकॉज इतना एरिया माइनस इतना 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 एरिया हमारा इस क्रॉस रोड का एरिया दे देगा। तो इफ़ वी इक्वेट इट टू 291, देन सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट x माइनस 97, इसको सॉल्व करना आप खुद से, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x आएगा हमारा 3। इट कैन नॉट बी 97 बिकॉज x इज़ ऑब्वियसली 60 और 40 दिया हुआ है, 97 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता बिकॉज x कैन नॉट बी ग्रेटर देन द लेंथ और द ब्रेड्थ। तो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन। हमारा x 3 आ रहा है आंसर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ भी डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।